नमस्कार, प्राइम्स टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरती। और चलिए अब देखते हैं देश और प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। मंडला मोगांव में पदस्थ शासकीय पशु चिकित्सक मरावी समय में उपलब्ध नहीं हो पाते थे, तो वहीं शासकीय पशु चिकित्सालय में चपरासी द्वारा कराया जाता है ट्रीटमेंट, मांगे जाते हैं पैसे। एक पशुपालक जिसने कर्ज लेकर एक HF गाय एवं मुर्रा भैंस खरीदी थी, उन दोनों जानवरों की मौत हो गई और गाय को पैर में सूजन का इलाज करते करते गाय का 1 सप्ताह में मर गई। तो वहीं पशु मालिक की मुर्रा भैंस जो प्रेग्नेंट थी, जिसकी डिलीवरी होनी थी, डॉक्टर सही समय पर नहीं पहुंचे, जिसके कारण उसकी भैंस की मौत हो गई। तो वहीं पशुपालक देवेश यादव द्वारा बताया गया है कि डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचते और चपरासी के द्वारा ट्रीटमेंट करवाते हैं, जिसको इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता। मेरे नुकसान की भरपाई कौन करेगा, मेरा कर्ज कौन भरेगा? ऐसा ना जाने कितने पशुपालक होंगे जिनकी जानवरों की मृत्यु हो गई है। प्राइम्स टीवी न्यूज के लिए मंडला से राजेश श्रीवास की रिपोर्ट। 2 से 3 बार किया तो बोले बस पहुंच रहे कर किस तरीके से, और डॉक्टर नहीं आए और हमारी भैंस उस समय आपकी भैंस माने डेथ हो गई? आपकी डेथ हो गई जी। अच्छा, डेथ हो गई। इसके बाद यहाँ जो पदस्थ है वो क्या नाम है उसका, वो ये बुधराम यादव है, वो मेरे को मेंटली टॉर्चर इस टाइप से करने लगा कि मैंने पूरे इसके लिए भी किया और इसके लिए, क्योंकि इसको इलाज बनते नहीं, इसके बहुत सारे केस हो गया सर। रामपुरी में भी बहुत सारे ऐसे जानवर है कि इसके इलाज के दौरान जानवर ख़त्म हो चुकी है। 2018 में भी एक गाय मेरी ऐसी डिलीवरी पीरियड में इन्हीं डॉक्टरों के माध्यम से चेक करे, ये बुधराम भी था। इसके बाद मेरी गाय वो भी मर गई। इसके बाद ये पढ़े लिखे नहीं है क्या? पढ़े लिखे नहीं, ये अनकम्पनी नियुक्ति वाले, इसको अंग्रेजी पढ़ते आता नहीं और ये पूरा इंजेक्शन यही लगाता है। अच्छा, ट्रीटमेंट कर। हाँ, 1962 में भी लगाओ तो कोई डॉक्टर नहीं आते, यही जाता है। और इसके बाद गांव में भी लगाता है, 2 इंजेक्शन 3 इंजेक्शन लगाएगा, इसके बाद फिर 200 से 300 रुपये लेगा और चलते बनेगा। AI भी इससे करवाए, बहुत सारी AI करवाई, कोई भी सक्सेस नहीं हुआ। और जानवरों की बच्चेदानी प्रॉब्लम हो गई तो वो बार बार हीट में आने लगे। तो इस तरीके से मैं ही नहीं, बाहर बहुत सारे लोग भी इसके इलाज से पीड़ित हैं, ये बुधराम के इलाज से। तो ये बुधराम है, ये यहाँ का सफाई कर्मी है। तो ये ट्रीटमेंट करने जाता है क्या? ये ट्रीटमेंट करने जाता है, डॉक्टर नहीं जाते? डॉक्टर नहीं आते हैं। और ये कुछ पैसे भी लेते हैं कि आपसे ट्रीटमेंट के बाद? हाँ, लेते हैं, पर इंजेक्शन की 150 रुपये 200 रुपये ऐसा लेते हैं। और छोटे छोटे बच्चों को भी बराबर वही इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक। और इसके तरीके से मेरे को बहुत परेशान हो चुका हूँ। और मेरे को अब ये अभी पता चला है कि बिना मेरे कोई अनुमति मतलब जानकारी के, और ये इन्होंने कुछ ऐसा मतलब कागजात लिख के और ये आगे पहुँचा दिया है कि सब ठीक हो गया, डॉक्टर अच्छी आ गए, ऐसा करके। और इसके बाद मेरे को परेशान किया जा रहा है सर। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा सुनाई हो। 181 में लगाने के बाद कुछ नहीं हो रहा है। आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ का ये सबसे पहले ऐसे लोगों को तो सस्पेंड किया जाए जिसको अंग्रेजी पढ़ते नहीं बनता, वो इंजेक्शन ठोक रहे, न जाने कितनी लक्ष्मियों की। और एक्सपायरी डेट की भी मैंने देखा है, बॉटल जो चढ़ाए थे जिसमें मेरी गाय सीरियस हो गई, वो एक्सपायरी डेट वाली बॉटल थी। मैंने देखा उसको। और इसके बाद क्या हुआ कि ऐसे लोगों को तो पूरा सस्पेंड किया जाए जो लक्ष्मियों को मौत की घाट उतारे, न जाने कितनी लक्ष्मियों को मार चुकी। चलिए ठीक है। जो है वो अपना जो उनकी एक गाय की डेथ का वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपकी लापरवाही के कारण उनके जो उन्नत नस्ल का पशु था वो नहीं रहा, ख़त्म हो गया। इनका 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक लगातार इनको उपचार किया गया है। मैं 15 तारीख को मैं खुद उनके पास गया। उप संचालक जबलपुर के मार्गदर्शन में हमने इलाज किया है और फॉलोअप 16, 17, 20 तारीख को मंडला से टीम आया, उनने भी उपचार किया। उनका आरोप है कि आपके द्वारा जो प्यून है उसके द्वारा आपने इंजेक्शन वगैरह लगवाया, जिसके आधे घंटे बाद उसकी गाय की मृत्यु हुई। नहीं, ये तो गलत है। 10 तारीख से लेके 20 तारीख तक अगर इलाज चला है और पशु की मृत्यु 26 को हुई है, तो ये तो आरोप ही है कि इंजेक्शन के आधा घंटे बाद मृत्यु हुई है। और इनके द्वारा जो शिकायत किया गया है 181, उनके वापस लेने के लिए पैसे की मांग की जा रही है। उनकी एक जानवर की और मौत हुई है, वो भैंस थी, उनकी मुर्रा भैंस है, उसमें भी उन्होंने 1961 जो भी नंबर है उस पर कॉल करने के बाद आपके पास। हाँ, उनके द्वारा 1962 लगाया गया था, लेकिन मेरा पदस्थापना पशु चिकित्सालय मनु में होने के कारण वहाँ से आने पे मोगांव आने तक मुझे आधा से 1 घंटे लगते हैं।
और उनके टिकट लगाने के आधा घंटे के अंदर ही उस हमारे अमले को और मुझे पहुंचने के पहले ही पशु की मृत्यु हो चुकी थी। सर आप ऐसे कितनी जगह पे देख रहे हैं? मेरा मूल पदस्थापना मुनु है। अतिरिक्त प्रभार में मोहगांव में हूँ काफ़ी समय से, मोहगांव और चाबी के अतिरिक्त प्रभार में हूँ। काफ़ी समय से यहाँ पे पद रिक्त चल रहा है। सर इसके कारण तो आप जानवर जो पाले हुए हैं, पशु मालिक हैं, उनको भी लॉस हो रहा है। इसकी जवाबदारी फिर कौन लेगा, आप ये बताएं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमसे जितना हो सकता है गौ माता का सेवा उतना अच्छे से अच्छा बेहतर पशु चिकित्साएं देने की हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। सर अपने यहाँ से जो भी कर्मचारी जाता है तो वो पैसे की डिमांड भी करता है इलाज के बतौर? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है, उन्होंने आरोप लगाया है, बताया जी। 1962 में टिकट लगता है तो उसका जो टिकट की राशि है 150 रुपये, वो लेने का वो लिया जाता है। बाकी दवाइयों का भी पैसा लिया जाता है। जो तो पशु चिकित्सालय से जो दवाइयाँ यूज होती हैं वो दवाइयाँ फ्री होती है। पिछले 3 सालों से अपने यहाँ से दवाइयाँ नहीं दी जा रही हैं, ऐसा भी आरोप है। नहीं, हमारे इधर से जितनी संस्था में हैं वो प्रॉपर दिया जाता है।